देखो इस न्यूमेरिकल को अपन को दोनों तरीके से सॉल्व करना है, दोनों तरीके से सॉल्व करना है, मतलब आपको ग्राफिकल मेथड भी सॉल्व करना है और एनालिटिकल मेथड भी सॉल्व करना है। तब इसको ध्यान से थोड़ा रीड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। अगर ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो मतलब आपने आधा काम तो बैलेंसिंग में आज ही कर लिया। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल को मैं आपको बताता हूँ कि 4 मास है, तो 4 मास है M1, M2 and M3 and M4 having radius of rotation as 100 mm, 120 mm, 250 mm and 300 mm। मतलब जो रेडियस ऑफ रोटेशन मास की है 100 mm, 120, 250 एंड 300 mm, जो कि क्या है रेडियस ऑफ रोटेशन है, मतलब R1, R2, R3 और R4 की वैल्यू है। और इसके मासेस भी गिवन है 200 kg, 250 kg, 150 kg एंड 100 kg, मतलब सारों के मास दे रखे हैं। M1 का दे रखा है, M2 का दे रखा है, M3 का दे रखा है एंड M4 का दे रखा है। ठीक है, kg इन मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली। अब क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द सक्सेसिव मासेस आर 45, 70 एंड 140 रिस्पेक्टिवली। मतलब इन सभी के बीच के जो एंगल है, जैसे कि मान लो M1 का M2 के बीच में जो एंगल है वो 45 है, M2 का M3 के बीच में जो एंगल है वो है आपका 70 डिग्री, और M3 से M4 के बीच का जो एंगल है वो कितना है आपका 140 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड अ पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड, मतलब आपको पोजीशन फाइंड करना है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मासेस, मतलब बैलेंसिंग मास का मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, एमबी की वैल्यू भी फाइंड करना है। ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड अ पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंसिंग मास required if it is a radius of rotation is 350 mm। और एक और चीज कि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको जो रेडियस ऑफ रोटेशन दे रखा है ऑलरेडी किसका, बैलेंसिंग मास का 350, रेडियस ऑफ रोटेशन मीन्स आर भी दे रखा है। तो आपको मास फाइंड करना है, तो आपके पास कौन कौन सी चीज गिवन है, तो देखो गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले है आपके पास मास, M1 कितना है, M1 है आपका 200 kg, M2 कितना है वो है आपका 150 kg। ठीक है, और M3 कितना है, सॉरी 250 kg, और M3 कितना है आपका, M3 है 150 kg, और M4 कितना है, M4 है आपका 100 kg। तो स्टूडेंट रेडियस ऑफ रोटेशन भी दे रखा है, तो एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जो रेडियस ऑफ रोटेशन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है स्टूडेंट mm में, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ रोटेशन जो कि कितना दे रखा है 100 mm, तो मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो 0.10 मीटर। इसी तरह R2 को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो R2 कितना दे रखा है 120 मीन्स 120 mm, तो इसको मैं लिख देता हूँ 0.12 मीटर। R3 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 300, कितना है 250 सॉरी 250 mm, तो 250 mm को 0.25 मीटर, और R4 दे रखा है मेरा, ये दे रखा है 300 mm, तो 300 mm दैट मीन्स 0.3 मीटर। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज गिवन डेटा है, ये आपको मिल गया, उसी के बेस पर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एनालिसिस भी कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा आपका F, ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, डायनामिक फोर्स बोल सकते हो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बात करें, तो ये कितना हो जाएगा F1 इक्वल्स टू M1 R1। तो M1 कितना दे रखा है 200 और मल्टीप्लाई R1 दे रखा है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 200 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये 20। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, मास इंटू रेडियस। अभी ओमेगा स्क्वायर को तो ले नहीं रहे, तो मास इंटू रेडियस, तो मास की यूनिट क्या होती है केजी, और रेडियस की यूनिट क्या होती है ना, तो ये हो गया आपका 20 kg। इसी तरह मैं F2 को भी लिख सकता हूँ, तो F2 का अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करता हूँ, F2 को मल्टीप्लाई करके 0.M2 मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 120 है ना, तो 120 मल्टीप्लाई कितना करूंगा इसका, सॉरी F2 कितना लिया अपन ने 250 है ना, तो 250 मल्टीप्लाई 0.12, तो ये हो जाएगा मेरा 30 kg मीटर। इसी तरह F3 हो जाएगा मेरा 150 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये हो जाएगा मेरा 37.5 kg मीटर। एंड लास्ट F4 इक्वल टू हो जाएगा
100 मल्टीप्लाई 0.3, दैट मीन्स ये हो जाएगा 30 kg मीटर। तो स्टूडेंट यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखो एक और चीज दे रखी है आपको, आपने देखा होगा, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ और बैलेंसिंग मास कितना दे रखा है, 350 mm, दैट मीन्स ये होगा आपका 0.35 मीटर। क्लियर। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो अपने हिसाब से एक स्पेस डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, स्पेस डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आपको एक चीज तो पता है कि आपका कोई एक मास है m1, उसको मैंने मान लिया रेफरेंस पर एज्यूम कर लिया, रेफरेंस पर एज्यूम कर लिया क्योंकि एक तो रेफरेंस पर मुझे शो करना ही पड़ेगा। तो देखो रेफरेंस पर शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको यहाँ पे स्केल को रखा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका भी कुछ लेंथ का मुझे कोई वो नहीं है कि कितनी लेंथ रखना है इसमें, अभी इसको अपने अंदाज से रख लो। जब आप स्पेस डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, जब हम स्केल लेंगे तब आपको वहां पर डायमेंशन का सही तरीके से यूज करना होगा। तो अभी आपने क्या करा, इसको यहाँ पर एक रेफरेंस पे ये बोल दिया भाई, ये हो गया आपका m1, कितना हो गया ये m1। अब मैंने क्या बोला कि m1 और m2 के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, कितना बताया, m1 और m2 के बीच में एंगल होगा वो होगा 45। तो स्टूडेंट 45 एंगल कहाँ आएगा, देखिए ये लाइन को रखा आपने तो 45 एंगल आपका यहाँ आया, दिख रहा है ना, ये 45 डिग्री एंगल। तो आपने क्या करा, अपने हिसाब से इसको 45 डिग्री पर एक स्पेस डायग्राम इस तरह से कर लिया। ये हो गया आपका m2 जो कि m1 के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। अब उसने क्या बोला कि m2 है वो m3 के साथ एंगल बना रहा है कितना, 70 डिग्री। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डी को रखना है और अब आपको यहाँ पर 70 डिग्री लेना है। तो 70 डिग्री किधर आएगा, यहाँ पे रखा तो 70 आया आपका इस जगह पे। ठीक है, तो मैंने यह मास ले लिया, इसको इस तरह रखा मैंने और इसको यहाँ पे मिलाया और कोई भी एक मास ले लिया, इसको बोल दिया ये है m3। तो m2 और m3 के बीच का एंगल कितना है, 70 डिग्री। अब उसके बाद m3 और m4 के बीच का एंगल कितना दे रखा है, 140 डिग्री। तो मैं क्या करूंगा, डी को यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे रखा और 140 डिग्री का एंगल। तो 140 कहाँ पे आएगा, इसका यहाँ पे आएगा, दिखाई दे रहा होगा आपको 140, यहाँ पे दिख रहा है ना 140। तो 140 आपका इधर आया, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह ले लिया। तो अब देखो ये एंगल कितना हो गया, कितना हो गया, अभी मैंने बताया था 140। तो स्टूडेंट्स आपको उम्मीद करता हूँ कि स्पेस डायग्राम तो क्लियर हो गया है। स्पेस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है या आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इसके लिए आपको कोई डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन जहां पर लेना होगा वहां पे मैं आपको बताऊंगा। इसमें खाली आपको एंगल का एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। अगर आप एंगल की एक्यूरेसी प्रॉपर लोगे तो आपका स्पेस डायग्राम ढंग से बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें रेडियस ऑफ रोटेशन आप कम ज्यादा रख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये हो गया आपका स्पेस डायग्राम। क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले जो अपन हर बार करते हैं कि भाई m1 m2 m3 m4 मतलब सभी पर क्या हो रहा है, एक f1, इस पे क्या हो रहा है f2, इस पे रेडियली डायनामिक फोर्स f3 और इस पे क्या हो रहा है आपका f4। ये रेडियस ऑफ रोटेशन एक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं मिलाकर कहीं ना कहीं अनबैलेंस है। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा डायग्राम, फोर्स पॉलीगॉन, फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम ड्रॉ करने के पहले हमें इसका स्केल लेना पड़ेगा। तो देखो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे f1 f2 f3 f4, आप मुझे ये बताइए कि इनमें सबसे छोटी स्केल कौन सी है, कौन बताएगा, सबसे छोटी मीन्स वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको यहाँ पर पूरे इस f1 f2 F1 की f3 f1 की वैल्यू बहुत छोटी है, कितनी है स्टूडेंट, ये है 20 kg मीटर। अब मैंने इसको एज्यूम कर लिया, इसको मैंने क्या एज्यूम कर लिया, मैंने इसको यूं बोल दिया स्टूडेंट मैं इसको कर देता हूँ 20 kg मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, इसको 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। तो आपने 20 kg मीटर और 1 सेंटीमीटर लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरी वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हो। ये तो स्केल लिया आपने, तो देखो f1 के लिए कितना हो जाएगा, फॉर f1
तो फॉर F1 के लिए होगा 20 केजी मीटर पर सेकंड, हाँ भाई केजी मीटर, 20 केजी मीटर, तो ये तो होगा 1 सेंटीमीटर, जो अभी आपने बताया, मैंने आपको बताया था 1 सेंटीमीटर। उसी तरह F2 के लिए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, F2 कितना है 30 केजी मीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको स्केल को मतलब इस केजी मीटर को 1 सेंटीमीटर में चेंज किया तो ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए। ये हो जाएगा 30/20, 30/20, तो ये हो जाएगा आपका, बोलो 1.5 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया। अरे भाई 20 केजी मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो अगर 30 केजी मीटर को अगर आपको स्केल में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो आपने ये कितना लिया था 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना है 20 केजी है, तो 20 का इस पर डिवाइड कर दूंगा तो 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। F3 का कितना हो जाएगा, ये 37.5 केजी मीटर, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, 37.5 करना है और यहाँ पर 20 कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेट 1.87 सेंटीमीटर। और लास्ट में आपका F4 उसका कितना है 30 केजी मीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो आपको सारी स्केल्स मिल गई, F1 के लिए कितना मिल गया 1 सेंटीमीटर, F2 के लिए कितना मिल गया 1.2 सेंटीमीटर, F3 के लिए कितना मिल गया 1.87 और F4 के लिए कितना मिला 1.5। अब स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना है, ये अपना सबसे बड़ा हथियार है रोलर स्केल, इसका यूज करना है। अब इस रोलर स्केल में सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है M1 के लिए बात करें, यहाँ पर अपने आप में रेफरेंस भी यही है, तो यहाँ पे क्या करा आपने, ये लाइन यहाँ पे इस तरह से जाना, ठीक है, मतलब आपने एक लाइन खींच दी, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो आपने क्या करा, कितने सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो मैंने इसको बोल दिया भाई 1 सेंटीमीटर, ये हो गया अपना 1 सेंटीमीटर, इसको मैंने बोला O और इसको बोल दिया मैंने A, क्योंकि अपन क्या करते हैं A B C और D इसी तरह करते हैं, तो ये तो हो गया आपका O to A, O to A। अब स्टूडेंट क्या करूंगा, दूसरा M2 है, तो M2 को मैं क्या करूंगा, देखो इस तरह से यहाँ पे रखना है आपको पैरेलल यहाँ पे, और जाना है इसकी लाइन में, यहाँ पे गए। अब अपने पास इसका कितना सेंटीमीटर है 1.5 सेंटीमीटर है ना, तो आपने क्या करना है 1 और 1.5, तो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया, ये हो गया आपका B, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2। अब इसका तीसरा क्या होगा, इस तरह से होगा F3। अब इसको क्या करोगे, जस्ट पैरेलल लोगे इसको, ठीक है, जस्ट इसके पैरेलल लोगे और यहाँ पे इसको कितना है इसका 1.87, तो 1.87 मतलब ये हो जाएगा आपका, यहाँ सॉरी इसको मैं वापस से थोड़ा हिल गया है यहाँ पे, ठीक है, 1.87 मतलब 1 सेंटीमीटर और 2 से थोड़ा सा कम 1.8 के अप्रोक्सीमेट, तो ये हो गया आपका C। अब उसके बाद देखो ये आ रहा है आपका M4 मास के लिए, तो M4 मास क्या होगा आपका, जस्ट पैरेलल लिया है यहाँ तक। अब इसमें कितना है 1.5, तो 1.5 मतलब ये हो गया आपका 1 और ये यहाँ तक, तो 1.5, तो इसको आपने यहाँ पे मिला लिया। बताओ इतना समझ में आ गया आपको, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, D बोल दिया। स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आएगी नहीं, क्लियर है इतना। अभी मुझे बताओ क्या ये बैलेंस है, नहीं है बैलेंस है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, खाली जो ये आपका जो स्पेस है D to O, इसको मुझे यहाँ पर कंप्लीट कर देना है इस तरह से डॉटेड लाइन से, ये हो गया मेरा बैलेंस पूरा। अब देखो इस वैल्यू को बोलोगे आप, इस वैल्यू को क्या बोलोगे आप, FB, ये F1 F2 F3 F4 और ये हो गया आपका FB। अब मुझे क्या करना है, FB की वैल्यू भी निकालना है और FB का एंगल भी फाइंड करना है स्टूडेंट। तो देखो एंगल कैसे फाइंड करोगे, अब मुझे बैलेंसिंग मास का एंगल फाइंड करना है, तो बैलेंसिंग मास का एंगल मुझे कैसे लेना है, ये आप जो ले रहे हो ना एंगल, जैसे कि ये एंगल है आपका, तो मैं आपको थोड़ा पेन से इसको डार्क कर देता हूँ,
ये एंगल है, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि इसका एरो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये इसको एरो को लेके यहाँ पे स्लाइड करके इधर से यहाँ पे जाना है, ठीक है, इस तरह से। अब आपने इसको बोल दिया भाई ये हो गया अपना बैलेंसिंग। तो ये क्या हो गया आपका एफ बी, और रेडियस ऑफ रोटेशन को दे रखा है क्वेश्चन में, वो कितना दे रखा है 0.35 मीटर, ठीक है, मतलब 350 mm, तो उसको 0.35 मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। तो देखो अब आपका एफ बी का एंगल भी मिल गया आपको, मतलब एफ बी का पोजीशन भी मिल गया, लेकिन पोजीशन का उसका एंगल देखना है। तो एंगल कितना आएगा इसमें, तो एंगल शो करने के लिए या देखने के लिए आप यहाँ पे डी रखो, ठीक है, यहाँ पे डी रखते हो तो ये एंगल आता है अप्रोक्सीमेट 55 डिग्री। तो मैंने बोल दिया भाई कि ये एंगल कितना है 55 डिग्री। अब आपको एक चीज जरूर बताऊंगा मैं कि ये 55 है, तो अगर मैं इसको यूं बोलता हूँ कि ये अगर 180 है, कितना है ये 180 और ये 50, तो ये 55, ये 55 है, तो ये भी कितना होगा 55 होगा। तो मतलब इन शॉर्ट आप अगर इसका एंगल फाइंड करना चाहते हो तो यहां से भी आप फाइंड कर सकते हो इसकी पोजीशन कितनी है, ठीक है। तो 180 प्लस 55, तो ये जो एंगल होगा ना आपका, ये होगा आपका बैलेंसिंग एंगल। कौन सा एंगल, इस पोजीशन से लेकर ये यहाँ तक, इसको बोलोगे आप बैलेंसिंग एंगल। क्योंकि कितना आ रहा है, क्योंकि ये एंगल तो है आपका 55, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल भी कितना होगा 55। तो 55 ये, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना 180, तो आपका जो बैलेंसिंग एंगल हो जाएगा थीटा बी मीन थीटा प्लस 180। तो थीटा कितना है आपका 55 और प्लस 180, तो ये हो गया आपका एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 235 डिग्री। क्लियर। अब आपको जो फाइनल निकालना है मास निकालना है, इसका बैलेंसिंग मास। तो बैलेंसिंग मास के लिए आप यहाँ पे स्केल का यूज करोगे, आपको ये वैल्यू देखना है कि कितना सेंटीमीटर आया है। तो देखो यहाँ पे स्केल से अगर इसको मेजर करते हो तो ये आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेट 1.6। तो आपका जो बैलेंसिंग फोर्स है ये है आपका एफ बी, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है इसका ओ डी मीन्स ओ डी मल्टीप्लाई स्केल। तो ओडी कितना आ रहा है आपका, ओडी आ रहा है 1.6 और मल्टीप्लाई स्केल, स्केल मैंने कितना बताया था फिर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना बताया था 20 केजी मीटर। तो ये 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा एफ बी इक्वल टू 32। अब क्योंकि ये अभी एफ बी आया खाली 32, तो एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू कितनी है एम बी और आर बी। मतलब आपको क्या करना है एम बी मल्टीप्लाई आर बी इक्वल्स टू 32। अब देखो एम बी की वैल्यू अपने पास क्या है अननोन है, आर बी की वैल्यू आपको मिल गई है, तो आपको एम बी मल्टीप्लाई 0.35 और इक्वल्स टू 32। सो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा एम बी का, वो आ जाएगा एम बी का वैल्यू आपका 91.42 kg। तो इस तरह हमने मास ऑफ बैलेंसिंग भी फाइंड कर लिया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए। क्लियर है इतना।